हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। 34 सवाल। ये सवाल आप देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो यार। आई वांट टू फिनिश द सिलेबस एज सून एज एंड बाइंड अप पैच अप, क्या बोलते हैं उसको, पैकअप। और कैसी हैं आगरा वाली मैम? बढ़िया, अच्छा चल रहा है सब? चलिए, गुड लक। मेनका गांधी जी, मैंने सुना आप दिल्ली में आके भटक गई हैं। गलत सुना, सच्चाई तो नहीं है ना? चलिए, थैंक यू। 57/8 देखिए कितनी इंटेलिजेंट है ये लड़की। हमने इतनी इंटेलिजेंट लड़की नहीं देखी भाई। एक दो सवाल इससे हो जाए झट से उत्तर। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। अब तो बच्चे डाउट भेज रहे हैं, मैं बताऊंगा, डाउट भी बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। और जी, तुम्हारा लूडो कैसा चल रहा है दोनों का? मुझे इतनी हंसी आती है कि तुम दोनों लूडो खेलते हो, सीरियसली मुझे हंसी आती है। इधर पर सुबह तुम इतने तैयार होके आए थे, क्या हुआ फिर? मना हो गई? कल के तैयार थे? अच्छा, कल कहाँ गए थे तैयार होके? वो भाभी के उधर, भैया के ससुराल? सही है, सही है। तो अब कब, कब गोली चाहिए क्या? मैं देता हूँ, गोली देता हूँ। 57/8 बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इसको भी दो तरीके से इसीलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि बच्चे उस दिन समझ नहीं पाए, तो आज समझ लेंगे। ठीक है, जैसे ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 12, 15 और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है जी। तो आप देखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया? 60। 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये होगा। पहले सवाल हो तो जाने दो, तब फोटो ले लेना। नहीं, एक साथ ही सवाल सॉल्यूशन दोनों आ जाएंगे। पहले दूल्हा आके स्टेज पे खड़ा हो गया मान लेते हैं, आपने उसकी फोटो, फिर दुल्हन की, दोनों एक साथ ले लो, खत्म बात। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। दरभंगा वाले भाई साहब, आप ना मम्मी को इधर मुखर्जी नगर ही रखो। ये इतनी जितनी भी लड़कियां ना, मैं इन सबको बोल दूंगा, ये सब जाके एक एक दिन मिलेंगी, उनका मन लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोएडा में उनका अकेले मन भी नहीं लगता होगा, या फिर आप ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर दो। मेरे घर पे एक फ्लोर बिल्कुल खाली है, आराम से आप वहाँ रहो बिंदास।
हाँ वो क्लास के लिए दिक्कत होगी। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे क्लासरूम ही खोल लेना, बीटेक वाले बच्चों को प्रोजेक्टर लगा के लाइव क्लास चला देना वहाँ पे। देख लो ऐसा कुछ कर लो। ये पूरी फैमिली के साथ आए हैं इस बार, मम्मी वगैरह के, तभी इनका मन लग रहा है, इतना खुश रहते हैं बिल्कुल अपना बढ़िया, घर की याद भी नहीं आती। और इधर क्या होगा, मम्मी इधर रहेंगी तो फिर आपकी शादी वादी की बात कहीं ना कहीं चला लेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, 3 डेज काम हो गया, बी ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा, ए प्लस, बी ने तो छोड़ दिया ना बेटा, तो ए प्लस से ओ। ए बी में कंफ्यूज रहती हैं आप, ए पहले आता है बी बाद में, और अगर बी ए करना है तो बी पहले ए बाद में, थोड़ा डाउट रहता है इसमें सबको। सी काम समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी रहेगा, ए रहेगा, वही सेम कंफ्यूजन। ठीक है, तो चलो आप मुझे एक बात बताएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 12 3 36, और ए 3 दिन में कितना करेगा, 15, 15, 15 और 36 कितना हो गया, 51। ओहो एटीट्यूड देखो इसका। क्या चॉकलेट मिल गई फ्री की कहीं से, कुछ बोला है? आज पता है सुबह एक बच्ची ने क्या कह दिया कि मैं सुसाइड करूंगी, और आपका नाम लिख के, पढ़ती नहीं है, ऐसे डांट दिया तो बोलने लगी, बताओ। फिर बाद में बहुत सॉरी के मैसेजेस, सर सॉरी सर सॉरी, वो फ्लो फ्लो में निकल गया, मैं करूंगी भी तो आपका नाम नहीं लिखूंगी कभी, आप बहुत अच्छे हैं, ये वो सब बोलते रहते हैं, क्या करें बच्चे बोल देते हैं फ्लो फ्लो में। 8, एक सही 1/8। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम। तो आप बोलेंगे 3 दिन 3 दिन 1/8, तो ये कितना आ गया, 7 1/8। अब हम क्या कहते हैं, देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि जब कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ेगा तो काम घटेगा, और लास्ट से छोड़ेगा तो काम जुड़ेगा, तो उसकी वजह जानो आप। देखो कैसे, आप ये वाला कॉपी करो एक बार तरीका, फिर इसी में मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करो कॉपी। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ओए गंजू आप बताओ, इस पूरे को मैं एक जैसा बनाना चाहता हूँ तो कैसा बना सकता हूँ, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, ये बताओ यहाँ देख के। बीच वाला, पहला वाला, लास्ट वाला। बीच वाला क्यों, क्योंकि बीच वाले में दिन नहीं पता। अगर आपको ये पूछे कोई कि ए प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता, नहीं पता ना, तो ना तो मैं यहाँ पे बी को ला सकता हूँ, ना ही ए या सी को छुटा सकता हूँ, दोनों में से कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि मुझे पूरे में ए प्लस सी बनाना पड़ेगा,
तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि बी घटा दूंगा स्टार्टिंग में 3 दिन का। तो आपने देखा कि जो आदमी स्टार्टिंग से काम छोड़ता है उसका काम घट जाता है, उसकी वजह ये है। और जो आदमी लास्ट से जोड़ेगा उसका जुड़ जाएगा, क्योंकि मुझे सी को लाना पड़ेगा। तो जब ऐसा सवाल आता है तो हमें पता है ये करने की जरूरत ही नहीं होती, ये बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझ जाऊंगा कि इन परिस्थितियों में 60 काम हो रहा है, इन परिस्थितियों में 60 काम हो रहा है कि नहीं। अब बी ने स्टार्टिंग के 3 दिन बाद छोड़ दिया तो मैं कह रहा हूं तू कर ही मत, तो बी का 3 दिन का काम घट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, और सी का 3 दिन का काम जुड़ जाएगा, 3 तिया 9 बटे ए प्लस सी। कितना होगा, ए प्लस सी करेंगे, बी तो है ही नहीं 8। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 69 माइनस 12, 57/8। 8 सत्ते 7 सही 1/, ये उत्तर आ जाएगा 7 सही 1/8। लेकिन वो लास्ट से छोड़ रहे थे दोनों। हाँ, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में आखिरी में किया था, उसमें क्या हो रहा था कि लास्ट से छोड़ रहे थे दोनों। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ लास्ट नॉट लास्ट, लास्ट मत समझो, लास्ट तो टेंशन हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी सही से। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अभी भी लास्ट से काम छोड़ेगा तो उसका काम जुड़ेगा, और अगर शुरुआत से जोड़ेगा तो उसका काम घटेगा। और उसका लॉजिक है, कोई मैं लॉजिकल बात नहीं कर रहा, उसकी वजह है, लॉजिक है उसका। बात समझना है कि नहीं बे। तुम्हें देंगे मेरी आगे। बेटे यदु, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक तो नहीं लग रहे तुम। क्या चल रहा है, कौन तुम्हें परेशान करता है ये बताओ मुझे। तुम कोई ऐसा आदमी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम्हारा? तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी खुद से जंग है अपने आप से जिसमें तुम हार रहे हो लगातार। ओह, तुम, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ पता है। हाँ, ज्योतिषी आ रहे भाई एक यहाँ पे, बहुत तगड़ा, बहुत बड़े लेवल का ज्योतिषी, जिसके मतलब भक्त आईएएस पीसीएस विधायक एमएलए एमपी बहुत है। मिलवाओगे सबसे थोड़ी ना, 8-10 लोगों को मिलवाऊंगा बस। सबका थोड़ी ना कि ऐसे कोई यहाँ हलवा बट रहा है क्या। जिनकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं, येदुरप्पा है, इसकी समस्या बहुत गंभीर है। कोई और है इसके जैसा ही। है आगरा से? आगरा, ये आगरा में घर है जी आपका? ताजमहल के आसपास तो नहीं है? घर की छत से दिखता है ताजमहल? अरे वाह, तो आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आप ताजमहल को आपने इतने करीब से देखा है। हम लोग तो प्लान करते रह गए, आज तक नहीं देख पाए। उसकी चोटी है क्या चक्कर है, इतने नीचे है क्या? सब पकड़ लेते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे। कैसे पॉसिबल, कैसे है? अच्छा, फोटोग्राफर की फोटोग्राफी है। ओके ओके। मैं भी सोच रहा था मैं जाऊंगा, मेरी तो लंबाई नहीं है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा चोटी तक। ये सवाल देखिए आप, एक और ऐसा सवाल करिए, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। तीनों सिंगर हमारी क्लास के, धांसू सिंगर अवेलेबल हैं यहाँ पे। सुना है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया किसी चीज में? नहीं, तुम्हारे सकल के एक लड़के का हुआ है लेकिन आईएएस में। फोटो देख रहा था मैं नेट पे। तुम दोनों के क्या हाल है भाई?
तुम दोनों आज 6:30 से लेकर के 6:45 का जो मेरा ब्रेक है उसमें गाने सुना रहे हो मुझे, ठीक है? खाने के लिए क्या मंगवा लूं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं? नहीं बता देना पहले ही, फिर कहोगे। ये दोनों मेरे मतलब फेवरेट सिंगर हो चुके हैं। अरिजीत सिंह वगैरह को मैंने किनारे कर दिया। इसमें एक गम का सिंगर है। त्रिपाठी जी क्या उत्तर आ रहा है? त्रिपाठी जी मैंने सुना है त्रिपाठी इतना मीठा बोलते हैं और होते नहीं है, ये क्या, ये सच्चाई है क्या इसमें कुछ? मैंने पिछली क्लास में पूछा था, आपने क्लियर नहीं करा। मैं बहुत बड़ा पार किया। अरे मैं तो धोखे खा जाता हूँ भाई। आपको पता है कि कल हम लड़की देखने गए थे, बहुत बुरा हुआ। है? हाँ। 20। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि दरभंगा वाले भाई साहब को साथ लेके जाया करूंगा। इनका ज्ञान जो है थोड़ा ज्यादा है ऐसे फील्ड्स में। मैंने कहा क्या आ रहा है बेटा? अब देखो इस सवाल में मैं दो तरीके नहीं बताऊंगा, एक ही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है भाई? सवाल छोटा हो जाओ बेटा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में कर रहा है, वाओ। ए किसी काम को 25 दिन में, और बी 40 दिन में कर रहा है, और सी 60 दिन में कर रहा है। तीनों ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये कितना आ जाएगा? 24, 15, 10। तो देखिए तीनों ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो आप खुद बताओ मुझे कि ए अगर काम छोड़ देगा, अभी तो 600 काम हो रहा है, तो ए से हम कहेंगे कि तू 5 दिन काम कर ही मत। 24 पंजे 125। और उसके बाद बी ने काम खत्म होने से 13 दिन पहले छोड़ दिया, तो 13 गुणा 15, 195 बटे। कौन करेगा फिर इस काम को, बी और सी? 25 करेंगे कि नहीं? अब आप खुद ही बताइए कि 25 से इसको काटेंगे 24 बार कटेगा, और ये 75 3 बार कटेगा, तो 24 और 3 27 आ गया। कभी भी इसमें मत पड़ा करिए 600 फिर इसको जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, बहुत कैलकुलेशन बड़ी क्लियर रखिए, सोफिस्टिकेटेड रखिए एकदम। जोड़ में ही तो है, 24 से बड़ा आएगा, 75 बच रहा है, 25 दिया 75, 3 दिन और लगेंगे, है कि नहीं सरकार? बोल दो ना जरा तुम समझे कि नहीं। तुम गाने सोचते रहो साथ के साथ कि कौन से गाने हैं, ठीक है? रफी के तू इस तरीके से जिंदगी में शामिल है, ये वो गा लेता होगा वो लड़का, छोटू छोटू। पुराने गाने आते हैं नहीं रफी के? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ये आता है? ठीक है। आज महाभारत नहीं आई क्या? सर मैं मरने वाला हूँ, मुझे मिलवा दो, आपका चाहने वाला है। मरने वाला हूँ? आज सुबह से मुझे पता है 10वीं पर्ची होगी कि मैं मरने वाला हूँ। मैं इतना घबरा जाता हूँ यार, मरने वाला हूँ भाई, क्यों मरने वाले हो तुम? ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज चढ़वा देते हैं यार, 150 रुपए दे दो भैया इसको। कौन है ये लड़का? क्यों लिखते हो तुम ऐसे, मरने वाला हूँ? क्यों मरोगे तुम? इतना आसान है मरना? अगर तुम्हें लगता है कि इतना आसान है मरना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, घर पे जाना है, गैस ऑन करनी है, एक उंगली उस पर रख देनी है बस, जब तक पिघलती रहे पिघलती रहे। अगर तुम हिम्मत जुटा पाओ उसके बाद तो मरना, नहीं तो नहीं रहने देना। इतना करके देख लो कि एक अंग को हल्का सा जलाने में कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है, और तुम इस शरीर को ऐसे ही जाने दोगे? बताओ। क्यों दरभंगा वाले भाई साहब, सोल्यूशन है मरना क्या? इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे? हम नहीं हार रहे, आप हार जाओगे, आग लगा देंगे।
आग। मेरी खाना का शादी का खाना खाने को नहीं मिला इसको, तो अभी इतनी जल्दी मैंने मना किया क्या एक भी बार? मैं तो कह ही रहा हूँ कि मिलेगा, आप थोड़ा सा दुआ लगाओ, करो शुरुआत। अरे बात ऐसे, एक बात क्या आपको लग रहा है कि इतनी आसान चीज तो है नहीं कि यूं बन जाएगी? अब कल गए हम दरभंगा वाले भाई साहब, मिले कि जी, पूछा क्या करती हो, हमने तो जाते ही कह दिया अपने पिताजी को कि बिल दे देना खाने का, बता रहे हैं तुम्हें, बात बनेगी नहीं। बोले क्यों, कैसा लग रहा? मैंने कहा सब खराब है ये समझ लो। बोले यार तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है, ये तो मैं मान गया, ये तो तुमने फोटो देख के ही बता दिया था। उनको पूछा हमने क्या करती हो, कह रही कुछ नहीं करती। मेरा मतलब था जॉब करती हो क्या? मैंने कहा क्या किया है? कह रही एमबीए किया है। कब किया था? बहुत साल हो गए। जवाब सुनो आप, बहुत साल हो गए। अभी फिलहाल वो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम थी तो जॉब में कर नहीं पाई ज्यादा दिन, फिर मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया और मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ। ये भी नहीं रन करती हूँ, थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। रेस्टोरेंट चलाती हूँ मैं। कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए। मैंने कहा प्रॉफिट में तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल क्या, बोल दो फिर क्यों चलाती हूँ जब प्रॉफिट में नहीं है तो। मैंने बोला जी, और कि क्या नाम है? बोले पापा ने तो बताया नहीं, पापा ने बोला ऐसे ही जनरली मिलने जाना है कहीं। चलो, मुझे तो पता भी नहीं था कि हम यहाँ आ रहे। इतना एटीट्यूड भाई साहब। मैंने कहा जी आप वापस वापस क्यों नहीं चली जाती हैं? मैंने कहा जी बायोडाटा भेजा होगा, आपके पिताजी ने आपको देखा नहीं? उन्होंने कुछ नहीं भेजा, मैं ये सब नहीं देखते। बताओ उम्र क्या है, बहुत हो गई। मैंने भी बोल दिया धीरे से, लग रहा है देख के, बोल दिया मैंने कहा लग रहा है देख के। मुझसे बोलती है कि अरे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं? मैंने कहा जी आप बताइए, ये आपका तो सीरियस यार, एक एक पॉइंट झूठ नहीं बोल रहा भाई, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ दिक्कत ना आए कभी आगे। तो मैंने कहा जी बताइए फिर क्या? मैंने कहा लव मैरिज करनी चाहिए। बोले और क्या? मैंने कहा अब तो जी उम्र निकल गई इन सब चीजों की, अभी कहाँ उम्र निकली है? मतलब भैया तुम मुझे ज्ञान देने आई हो, मेरा टाइम इतना खोटी काहे किया? है भाई साहब पूछ रहे हो होम्योपैथिक का क्या हुआ इधर? ऐसे होम्योपैथिक में सबको इंटरेस्ट है क्योंकि लोग आजकल एलोपैथिक छोड़ रहे हैं। होम्योपैथिक में क्या ही बताऊं, पता नहीं ऐसे दिल ठोक नहीं रहा बस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि दिल गवाही नहीं देता, और मुझे लगता है जब तक दिल गवाही ना दे तो इससे अच्छा तो कैलाश पर्वत पे चले जाएंगे, वो ज्यादा ठीक है। कभी तो दिल गवाही देगा। इसी टेंशन में तो इतनी एंजाइटी बढ़ जाती है इन सब चीजों में। कितना आ रहा है जी उत्तर? छोटी बहन तुम बताओ क्या आ रहा है? कर रही हूँ। ये बच्ची बड़ी बेचारी प्यारी है, आ गई किसी ने दिल्ली गलत ट्रेन पकड़ के। इसको यहाँ के पता चला कि एसएससी में इसको बहुत बच्चे भी बहुत मन लगा रहता है। वहाँ के एसएससी के बारे में पता चलता होगा जहाँ पे आप रहती थी, चल जाता है पता। आप बताइए भाई साहब, बड़े भैया की शर्ट पहन के आए, बोलिए क्या उत्तर आ रहा है? अरे यार आप बड़े बेकार हैं, पता है आपसे सवाल ही नहीं होते, इतना अच्छा सवाल है। मैं ऐसे हो गया, घर पे आके बच्चों में चमक आ जाती है। एक इसी काम को 20 दिन में करता है
और बी 30 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 तिया 60, 30 दूनी 60। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों ही छोड़ देते हैं। उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ए और बी इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? 60/5 बराबर 12 दिन में कर लेंगे या नहीं? बताओ, तुम बताओ भाई। 12 दिन में कर लेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक काम किया ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी को अभी और कितने दिन करना था? 5 दिन करना था। तो ये जो 5 दिन का काम है ये सी ने कितने दिन में किया? 10 दिन में किया या नहीं किया? तो ए प्लस बी के 12 दिन के काम को जो टोटल है वो सी कितने दिन में कर लेगा? डबल लेता है ना। बेसिकली सी ए प्लस बी से डबल दिन लेता है। तो आप काम ना भी निकालें तो भी चलेगा। इस सवाल को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे कि 7 दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 35 काम करेंगे। काम कितना बच गया? 25। और 25 काम को सी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। 5 दिन में 10 दिन में। 10 दिन में करता है 25 काम को। ठीक है। तो इसका मतलब कि सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 2.5। तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 60/2.5, 24। 600/25 होगा ना, 2.5 नहीं होगा। ठीक है। चलो भैया अगला सवाल। एक सवाल प्री में आया है, बहुत आसान, लेकिन वो लगेगा कि यार ये ऐसा सवाल हो सकता है आप पहले गलत समझ पाए उसको। घड़ी वाले भाई साहब कैसे हैं आप? ये भी घर चले गए थे पूरा सब सामान बांध के, दोबारा आ गए। घर जाने के बाद अब हमारे बिना बहुत मुश्किल है रह पाना पेपर से पहले। लेकिन नौकरी लग जाएगी फिर और लोग आ जाएंगे जीवन में तो अलग बात है। अभी तो हम बहुत याद आएंगे, क्योंकि आपका अपना आज की स्थिति में एक ही आदमी है जो खास है, वो मैं। जिस ये सच्चाई है। हाँ। और कोई आपकी ना बातों में इंटरेस्ट लेगा ना कुछ। दर्पण, ये क्या होता है? अच्छा, मिरर। ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है। डिंग 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 डिंग
4 दिन। चलिए बहुत अच्छा। क्या आ गया उत्तर? 4। वेरी गुड। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी प्लस सी अलग अलग। पता यहीं पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि बी और सी अलग अलग इस काम को 4 दिन में करते हैं। ये सवाल प्री में है तो ये यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है। उसको लगता है कि बी प्लस सी 4 दिन में कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। 12 लिखा हुआ है, मेरे को 4 क्यों दिख रहा है फिर? 4 आंसर है तो मेरे को इतनी जल्दी आंसर क्यों दिख रहा है? छोड़ो, आप ऐसे करेंगे नहीं, इसको हटाओ। गलती हुई कैसे? देखो बड़ा आसान है। आप बताओ, ए और बी ने मिलके 4 दिन काम किया है? नहीं, बताओ। ए और बी ने मिलके 4 दिन किया, तो ए और बी ने मिलके अगर 4 दिन कर लिया तो ए और बी को अभी 4 दिन और करना था। करना था या नहीं करना था? बताओ। 4 दिन और करना था। उसके बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब बी ने 2 दिन और किया है, तो उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा। बड़ा बड़ा नटखट सवाल है। कैसा सवाल है? ओए, देखो कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, जैसे कि ये पूरे काम को 8 दिन में कर रहा था, कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो बी और सी दोनों ही, बी और सी इस पूरे काम को कितने दिन में कर रहे थे? यानी कि इससे कितना गुना टाइम ज्यादा लेते थे? 1.5 गुना। तो अब अगर मैं यही काम बी या सी से कराऊंगा, आधा काम तो हो गया है, आधा काम बचा है। आप ऐसे समझ लो, इसको भी छोड़ो, 1.5 गुने को भी छोड़ो यार, हटाओ आप ये बताओ, ए प्लस बी इस पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो इन्होंने 4 दिन कर लिया, तो हाफ काम कर लिया है नहीं? बोलो, कर लिया है नहीं? अब काम कितना बचा है? हाफ। तो आप मुझे एक बात बताइए, चाहे तो इस काम को आप बी से करा लीजिए, चाहे सी से, दोनों ही सेम टाइम लेते हैं 12 दिन, तो आधे काम को करने में बी और सी क्या लेंगे? 6 दिन लेंगे या नहीं लेंगे? बोलो। 6 में 2 दिन बी कर रहा है, तो बचे हुए 4 दिन सी कर लेगा, क्योंकि बी और सी तो बराबर हैं दोनों, तो 4 दिन उत्तर आ जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? मिस्टर रेडी भाई साहब, रेडी साहब, इनको रेडी कहते हैं हम, ये तैयार रहते हैं हमेशा। कह रहे मैं रिस्क नहीं लेता, क्या पता देखने वाले कभी क्लास के बाहर ही खड़े मिले। इस बात का परवाह नहीं करते आप? एटीट्यूड है लड़के में। नहीं नहीं, ऑसम ऑसम, आई लव दिस एटीट्यूड, आई लाइक इट। आपका क्या हाल चाल है जी? हंसना भूल गए अब तो? सब सही है? दिल्ली का पानी रोटी सब्जी अच्छी नहीं लग रही? नहीं लगती? खुद ही बना लिया करो, लगेगी। दोबारा बता रहा हूँ, ए प्लस बी 8 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, तो 4 दिन में आधा करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 दिन में अगर आधा कर लिया तो आधा बच गया। अब बी और सी पूरे काम को 12-12 दिन में करते हैं, तो आधे काम को 6 दिन में कर लेंगे, जिसमें बी जो है वो 2 दिन तक काम कर रहा है, तो सी बचा हुआ 4 दिन में कर लेगा। दोनों बी और सी तो बराबर है। वैसे जैसे आपने किया वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बन रहा था तो मैंने ये भी तरीका बता दिया कि इस तरीके से भी सवाल को अप्रोच किया जा सकता है। सेकंड मेथड इस सवाल का? अरे आप तो सेकंड मेथड की ज्यादा दीवाने लगते हो मुझे। जब देखो तब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड।
आपको पहले मेथड में इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप डायरेक्ट सेकंड मेथड ही क्यों नहीं करते? पहला करिए ही मत। युवराज सिंह है क्या आप, या मलाइका अरोड़ा सेकंड मेथड? राखी सावंत ने उस लड़के से शादी कर ली, वो जो कर लिया, नहीं करी भी? बताओ यार, ये कितना झूठ बोलते हैं दोनों। इनको तो जूते पड़ने चाहिए सीरियसली। यहाँ पे कोई राखी का फैन तो नहीं बैठा? एनीबडी एल्स? तुम हो? तुम्हारी शायरियां पढ़ना बंद कर दूंगा मैं अगर तुमने ऐसी बात की तो। 24। यद्रप्पा, यद्रप्पा सिर्फ एक ही का फैन है बस, जिसने इसने जिनको 1 लाख रुपए दिए। जब ये दिल्ली आया तो अपने भैया के ससुराल में रहता था। जो भैया की साली थी उन्होंने कहा हम लोगों पे बहुत कर्ज है, 1 लाख रुपए दे दो। तो इसने बिना कुछ कहे पूछे सुने 1 लाख रुपए दे दिए, जो आज तक वापस नहीं मिले। दे ही नहीं रहे वो लोग वापस। तो मैंने इससे पूछा तुमने होशोवास में दिए कि नहीं? लेकिन इसको कुछ नहीं पता। नंबर भी दे रहा है ये मुझे, मुझे टाइम ही नहीं मिला बात करने का। दिया है, मैं करूंगा, बात करूंगा। और भाई साहब पैसे अगर घर पे नहीं पहुंचवा दिए ना, तो बोल देना साले को नाम बदल दे। अरे सर नमस्ते, मैं ग्रेजुएशन 2 ईयर में हूँ। 2 ईयर क्या होता है? सेकंड ईयर में होगा। ये तो ऐसे लग रहा है ग्रेजुएशन में ही 2 साल से है, फेल हो रहा है लगातार। ग्रेजुएशन 2 ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में होगा। 2020 के लिए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 2025 तक सिलेक्ट हो जाऊंगा। यदि 2019 का एग्जाम फरवरी में होता है तो 2020 का एग्जाम कब तक होने की संभावना है? कभी कभी एसएससी की विश्वसनीयता पर भी शक होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जबकि मुझे खुद के टैलेंट पे कोई शक नहीं है। अच्छा लड़का है ये, बेटा आपके इमोशंस फाड़ दे मैंने। और 2020 की संभावना, अभी 2017 की संभावना किसी को नहीं पता, आप 20 की बात कर रहे हैं। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। इतना मिला है सब कुछ फिर भी सबर नहीं है। अरे कुछ भी बन जाएगा ऐसे तो। चलो भाई, वो सेकंड मेथड। गंजू इधर देखो, A+ भी 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 12। उसके बाद 2 दिन बाद भी छोड़ देता है, तो भी 2 दिन और करता है, यानी कि 2 दिन में कितना कर लेगा? 4। तो 12 और 4 16 काम हो गया। काम बच गया सी के लिए 8, और वो 2 के हिसाब से 4 दिन में कर लेगा। बहुत बेकार लोग हैं। कुछ नहीं करा, आप अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन करो, या तो अनूप जलोटा की तरह जसनील मिल जाएगी, और नहीं तो बॉनी कपूर की तरह श्रीदेवी। अबे तुम मुझे बॉनी कपूर से कंपेयर कर रहे हो बे? हैं? ऐसे बात कर रहे हो तुम जैसे गोल्ड स्टार का जूता और अंडर आर्मर का जूता। गोल्ड स्टार समझते हैं? अरे बड़ा फेमस है, हमने बहुत पहना। 200 का आता था पहले, अब 250 का आने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं।
कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, मजा आ गया। कैसे, आप कैसे कर लिया आपने ये सवाल? अच्छा, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और बी को बुलाकर शेष काम को 3/, तो इसको पता है सिंपली तरीके से कर लें तो बहुत सही है, ज्यादा दिमाग न लगाएं। हाँ, जैसे ए जो है वो 4/5 काम को करता है 20 दिन में। अगर 5/4 इधर गुणा कर दें तो पूरे एक काम को कितने दिन में आ जाएगा? उसके बाद ए प्लस बी ने करा है, बचा हुआ 1/5 काम कितने दिन में किया है? 3 दिन में। तो पूरा एक काम 15 दिन में करेंगे ए प्लस बी। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 75 आ गया। ए 3 काम करता है, ए प्लस बी 5 करते हैं, तो बी कितना करेगा? 2। तो 75/2, 37.5। ऐसा भी हमने करा नहीं था कोई सवाल, तो एक सवाल ऐसा भी कर लिया। एक और कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी ऐसे सवालों की। त्रिपाठी जी, और क्या, क्लियर है, आगे बढ़े। एक और सवाल ऐसा करने की बात हुई थी अभी हमारी, आपकी बात मत करो दोस्त पीछे। देखना है पर कौन सा सवाल खुला हुआ है स्क्रीन पे। ए किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 को 9 दिन में करता है, सी उसी काम के 2/3 को। 4 days, वाह। कोका कोला। कितना आ रहा है? 4 days, पक्का। ए किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, यानी कि पूरा कितने में करेगा? 10 दिन में। और बी उसी काम के 3/5 को, तो आप डायरेक्ट लिख देगा जैसे 5/3 तो 15 आ जाएगा। 5/3 उल्टा करके गुणा कर देनी बस सीधे। कैसे? जैसे 3/5 को 9 दिन में हम चाहते हैं 1 बन जाए, तो 5/3 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ, वो बात एक ही है, 3 से काट के मतलब वही है। तो अब काटेंगे हम क्या, जैसे ऐसे उल्टा बता रहे हैं इनको कि 3/2 से उसको गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा सी डायरेक्ट। तो एलसीएम कितना आ गया? 10×60, 15×4 = 60, 12×5 = 60। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 60/15, 4 दिन में।
गंगा गौलानु। आगे बढ़े और कुछ सवाल करें, किसी कुछ पूछना भाई तुम्हें, और किसी बच्चे ने कुछ यहाँ तक पूछना है तो बता दीजिए। वैंडी जी पीछे, आपको आ रहा है समझ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। बांदा वाले भाई साहब हमेशा नशे में रहते हैं, कैसे हैं? इनको सेंटा फ्रेश से भी नशा हो जाता है, कोई बात नहीं, आपका लीवर थोड़ा सा कम स्ट्रांग है। सुबह सुबह घी पिया करो कम से कम 150 ग्राम, मजबूत हो जाएगा लीवर बहुत। सर मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ सवाल आप समझाते हो तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं बुक से सवाल करता हूँ तो सवाल होते नहीं है। इसका क्या कारण है? जो नहीं होते मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बेटा तुम हो बहुत इमोशनल आदमी, तुम्हें मिलके कोई कोई बात समझा देता है तो तुम उस टाइम तो समझ जाते हो, घर जाके फिर तुम्हारे दिमाग में वही बात चलती है कि मामला ठीक है कि नहीं है। समझे दरभंगा वाले भाई साहब, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, वही इसके साथ चल रहा है सेम सेम। चलो भाई, ये सवाल हो गया। ओए पीछे लड़के पतली कमर, सवाल नहीं कर रहा, बातों में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है कमर। और ये सबसे पीछे जो एक लड़का नया नया गंजा हुआ है एकदम, इसके सर जो है चमक रहा है बहुत भयंकर तरीके से, ग्रीस लगा के आए हो क्या भाई चांद पे? सबसे पीछे देवियों की भी देवी, अपार देवी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दीवार से कमर ना लगाएं, हमें दीवार के गिरने का डर है। अच्छा बेसमेंट है, गिरेगी नहीं? वो वाली दीदी है बॉडी बिल्डर, पहले ये बिल्डर भी थी, मतलब बिल्डिंग बनाती थी, अब बिल्डर खत्म हो गया, बॉडी बॉडी। मैंने इनको सलाह दिया आप मुखर्जी नगर वाले क्लासरूम में क्लास करो, 5 फ्लोर चढ़ो उतरो बार बार। बुरा लग रहा है क्या आपको? नहीं,
दिस इज योर क्वालिटी। ए और बी मिलकर, आपने नहीं मिला ना, अभी मिलवाएंगे इसके बाद वाले बैच में। बहुत औसम है, बहुत। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। और कौन है ये अकेला, कौन है? दिख ही नहीं रहा ये। यहाँ है भाई, ये बाहर है, बाहर है ये। अंदर ले आते हैं ये लोग। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो ए और बी मिलकर इस काम को, देखिए सिंपल सा सवाल है कि ए जो है वो, ए और बी मिलकर, और बी, एलसीएम 60 आ गया, 20 या 60। इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ए प्लस बी जब इस काम को करेंगे और बी आधा करेगा, इसका मतलब है 60 काम में ए तो पूरा करेगा 3, बी 1 करेगा, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आधे दिन काम का मतलब हो गया आधा काम करेगा ना। सिंपल था। बरेली तुम्हें क्यों नहीं हुआ? हो गया था। वेरी गुड बेटा। ए प्लस बी नहीं लिख रहा? ए और बी लिखा तो है। इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड? बेटा पैसे बॉय से बाद में आएगा, बाई ए प्लस बी। प्रपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इकतीस। सवाल नंबर, प्लीज बात मत करो। ये देखो, पंद्रह। ए किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करता है। ए किसी काम को 20, बी 30 और सी 60 दिन में करता है। 60 एलसीएम आ गया, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। ए काम शुरू करता है। अब ए पहले दिन अकेले काम करता है, मतलब मुझे लगता है 2 दिन अकेले करता है, नहीं तो 2 दिन में कितना काम कर लेता है? 6।
उसके बाद तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी करते हैं, तो कितना काम हो जाता है, 6। तो फिर तो जब 6 ही काम होना है हर दिन, 3 दिन में 12 काम, 3 दिन में अगर 12 काम हो रहा है और हमें काम कितना करना है, 60, तो 5 या 15, 15 दिन में 60 काम हो जाए। तुम बताओ लल्ला, तुम्हें आ रहा है समझ सब? ठीक हो? अभी मन नहीं लग रहा होगा, या घर से नए नए आए हो, किसी ने कहा नहीं फिर से क्यों जा रहे हो, और अब कब आओगे? अब सिलेक्शन लेके पक्का? ठीक है, भूल के आए हो मतलब, हिम्मत देख के आनी चाहिए थी, लौ बुझनी नहीं चाहिए। जैसे पता लक्ष्मण जी के केस में क्या था कि उर्मिला जो थी उन्होंने दिया जलाया था कि जब तक वो नहीं आएंगे, लक्ष्मण जानबूझ के उनको लेके नहीं गए थे, उनको पता था घूमेंगे वन में अकेले, बैचलर लाइफ जीने को मिलेगी। उस केस में ये सुपरकाम वाला केस हो गया इस चक्कर में। पहले भगवान राम को सुपरका ने जो है अप्रोच किया था, तो भगवान राम की जिम्मेदारी क्या थी कि उसकी बुद्धि बदल दें और कहें कि बेटा ऐसा नहीं है, हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं और लक्ष्मण भी मैरिड है। लेकिन उन्होंने क्या करा, लक्ष्मण के बारे में बताया ही नहीं, खोला नहीं, बोले आप लक्ष्मण से मिल लो, मैं तो शादीशुदा हूं। वो भी बताते नहीं, लेकिन डर था, सीता जी साथ में ही थी, समझ रहे हो? तो इस चक्कर में बताना क्या पड़ा, मतलब बात आ गई सामने। तो लक्ष्मण जी ने जो है कर ली दोस्ती सुपर्णखान से। जब दोस्ती हो गई तो पता चला कि लक्ष्मण जी तो ऑलरेडी मैरिड है। देन लक्ष्मण जी वांट्स क्यूट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। तब फिर क्या हुआ, फिर सुपर्णखान ने मीठू जो है लगा दिया। अब आप समझ रहे हैं कि जब, अरे ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, आप हंस रहे हैं मेरी बात पे, ये सच्चाई है। होता क्या है बेसिकली कि जैसे ऐसा हो जाए भाई कि, तो लोग कहते नहीं कि जी इनकी बेटी इनका बेटा जी नाक कटवा दी टाइप, तो वो एक सिंबॉलिक टर्म है नाक कटवा दी। बेसिकली तो ना कि चाकू से नाक काट देते, कान कट देते, नाक कान कटने का मतलब बेइज्जती हो जाना कि भाई शादी भी नहीं कर रहा ये बंदा और जो है इतने दिन से साथ भी घूम रहा था, समझ रहे? तो ये जो है लक्ष्मण जी ने गलत करा, जिसका बदला रावण ने लिया, राम से लिया, क्योंकि फिर आप लक्ष्मण तो ले नहीं सकते थे भाई, लक्ष्मण के बारे में पता भी नहीं था कि क्या सच्चाई क्या नहीं। सुपड़ का जब जाके रोई कि भैया लक्ष्मण शादी नहीं कर रहा, ये वो सब ऐसे तो उन्होंने कहा तो लक्ष्मण चोट राम करेगा भी, उसकी पत्नी उठा लेंगे रावण भैया। ये होता रहता है ये सब तो। भागवत ऐसी शुरू कर, तुम पिटवाओगे तुम मुझे। नहीं नहीं, मैं सच्ची कहानी बताता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या बात हुई? आगे तो क्या ही हुआ होगा, यही सब है, फिर लड़ाई चली और क्या लंबी, द्रौपदी पे चली और ये वाली लड़ाई सुपड़का पे चली। और लक्ष्मण को बेसिकली पता चल गई थी कि आवाज राम की नहीं है जब आवाज लगाई थी, लेकिन उनको भी डर था जो है रावण से, तो वो भी अपना किनारा कर गए लाइन खींच के। अब सीता जी बेचारी भोली भाली कूद गई लाइन। रावण भी तेज आदमी था, उसके बाद ऐसे ऐसे जहाज थे, ऐसे हाथ से उठा दे तो जहाज चलने लगे, देखे नहीं रामायण में आप? ऐसे करता ऊपर ऐसे जहाज चलना स्टार्ट। पहले बहुत तगड़े तगड़े विमान थे, पुष्पक विमान और ये सब। माँ सीता का भी टूर हो गया श्रीलंका का, फॉरेन टूर, लेकिन थोड़ा अकेले हुआ बस ये रहा उसमें। कितना आंसर आ रहा है? 6।
कंफर्म आ रहा है 6? छह पूर्णांक 41/47, ये क्या होता है? 6 पूर्णांक 41/47। अबे तुम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, हम पूर्णांक की बात कर रहे हो। अबे कितना आ रहा है भारती जी? 6, करेक्ट। हिंदी में करा पढ़ के आपने? इंग्लिश में? इंग्लिश में। A, B and C can finish a piece of work in 12, 16, 20 दिन. They started working together on every second day. B is on leave and every fourth day C is on leave and so on. Then in how many days work will be finished? तो देखिए पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन 12, 16 और 20 लिख लेते हैं। A 12 दिन में करता है और B 16 दिन में और C 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 240। तो 12 दूनी 20 और ये 20, 15, 12, 20, 15, 12। ठीक है, तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता। प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता, यानी पहले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। कितना करेंगे? और उसके बाद कौन करेगा? ए प्लस सी। देखिए बी काम पे नहीं आता, ये तो कहानी है कि सी भी नहीं आता। तो ये कितना करेगा अब दूसरे दिन? तीसरे दिन फिर तीनों करेंगे और चौथे दिन सी काम पर नहीं आएगा। ए और बी इज ऑन लीव ऑन एवरी सेकेंड डे। बी इज ऑन लीव हर दूसरे दिन छुट्टी पे है ना, तो चौथे दिन नहीं आएगा बी। क्यों आएगा? अरे चौथे दिन बी इज ऑन लीव एवरी फोर्थ डे। एवरी हर दूसरे दिन है ना, तो दूसरे दिन था, फिर तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा, तो सी भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। ए आएगा सिर्फ। ए कितना करेगा? तो अब आप बताइए कितना काम हो गया 4 दिन में? 130, 146। हाँ जी। नहीं नहीं, बी वापस आया ना, यहाँ पे आएगा। फिर हर दूसरे दिन, जैसे 1 तारीख को आया, 2 को नहीं आया, 3 को आया, 4 को नहीं आया, ऐसे। ए प्लस बी क्यों आएगा? हर दूसरे दिन छुट्टी पे है ना वो, तो जैसे एक दिन काम करेगा तो दूसरे दिन क्यों आएगा? छुट्टी पे ना। आप खाली समझ लो दूसरे दिन छुट्टी पे नहीं है, हर दूसरे दिन है, ऑन एवरी सेकेंड डे। पहला दूसरा, पहला। आपको पता ही करना क्या है ये? हो गया आपका काम 6:30 बजे। 4 दिन में 140 काम हो गया। अब 5वें दिन फिर कौन करेगा? ये मिला के कितना हो रहा है? 4 दिन में काम हो गया 146। अब एक दिन में फिर 47 होगा और फिर एक दिन में 32 होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 225। अब काम बच गया 15 और नंबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का। तो 15/47 दिन में ये 15 काम कर लेंगे।
तो 6 सही 15/47 दिनों में 240 काम हो जाएगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। एसी बंद हो गया, पानी गिर रहा है एसी से तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो नॉर्मल है, साफ है, स्वच्छ है। पता है एसी का पानी गिरते इसका फायदा है। मैंने आज देखा मेरे एसी का बाहर पानी गिर रहा था, कबूतर पी रहे थे उस पानी को, तो कबूतर की प्यास बुझ रही है उससे। क्या गिरने दो जी, क्या करें, सब लोकल एसी है। तो यहाँ पे कभी तो कबूतर आएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। चूहे आते हैं रात को, चूहे यहाँ पे तो वो पानी पीते हैं। विलेजर वाले भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। इन्होंने शर्ट को ही विलेजर बना दिया, कह रहे। सही है यार, इनका बहुत सही है। हाँ, रिपीट कर दें, पक्का देख लो। ये समझ में आ गया। अब पहले दिन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 47 काम, उसके बाद ए और सी 32, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 47, उसके बाद ए 20। तो 4 दिन में कितना काम हो गया? 146। फिर ऐसे ही 5वें दिन 47 काम, छठे दिन 32, 225 काम हो गया। अब काम बचा है 15, और नंबर आएगा इनका। हर 2 दिन के बाद इनका नंबर आता है। तो ये कितना काम करते हैं भाई? 47, और हमें कराना 15 ही है, तो 15/47 दिन में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक सवाल और कर लीजिए। अब ऐसे ही सवाल बचे ही हैं। कितना आंसर आ रहा है?
देखिए ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, सी काम से जुड़ जाता है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है काम करने के लिए। ए चौथे दिन उनका अवकाश है और यह प्रक्रिया जब तक काम समाप्त नहीं होता तब तक चलती रहती है। ऐसा होता रहता है। 4 दिन का सीन बना लेते हैं, ठीक है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो 4 दिन के सीन में पहले क्या है, ए लिख लेते हैं। ए कितने दिन में करता है, 10, और बी 12, सी 15। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। तो तीनों ने करा है पहले दिन, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, ए प्लस बी काम करना शुरू करते हैं और एक दिन में कितना करेंगे, 11। श्योर। और उसके बाद फिर एक दिन बाद बी छुड़ जाता है, सी जुड़ जाता है। बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, उसके बाद फिर ए जुड़ जाता है तीसरे दिन के लिए। एक दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी काम छोड़ता है। तो 2 दिन बाद क्या मतलब, शुरुआत से 2 दिन बाद या एक सेकेंड, अब प्लीज बात नहीं करेंगे, सवाल पढ़ लें। आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डे ए लेफ्ट द वर्क सी आफ्टर 2 डेज। देखिए अब ऐसे तो लिखा नहीं है कि फर्दर आफ्टर 2 डेज है, ऐसा कुछ है। आफ्टर 2 डेज भी लेफ्ट द वर्क वाइल ए जॉइंस। नहीं, उसने बोला साहब साहब एक दिन बाद ए काम छोड़ देता, सी काम से छोड़ देता, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता। चलो अब आप कह रहे हो तो ऐसे ही मान लेता हूँ। वैसे मेरा मानना तो यही है कि 2 दिन में कितना काम होगा। क्लियर लिखा नहीं है सवाल में, लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, 18 हो गया, 2 दिन हो गया, चौथे दिन अवकाश हो गया। तो अब चौथे दिन तो अवकाश है, यानी इस दिन कोई भी काम नहीं होगा, 0। तो 4 दिन में कितना काम हो रहा है और हमें कराना है। आप ऐसा लिख लो, एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, आप ये तय कर लो स्टार्टिंग से ही छोड़ रहा है वो 2 दिन बाद, ठीक है, खत्म बात, बस तभी सही रहेगा। आप ये लिख लो कि स्टार्टिंग से 2 दिन बाद। वैसे तो जब तक उसने ये नहीं कहा और 2 दिन बाद या अब 2 दिन बाद तो कहा नहीं, तो अब क्या आ जाएगा, ए छोड़ेगा एक दिन बाद, उसके बाद कितने दिन करेंगे, 9 काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी ने छोड़ दिया, फिर ए के साथ सी जुड़ गया, कितना करेगा, 10। और चौथे दिन छुट्टी है, 0। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 दिन में 20 काम हो गया। अरे नहीं पागल, काम करने के लिए ए जुड़ जाता है, फिर फुल स्टॉप है। चौथे दिन उनका अवकाश है, ए का अवकाश है, इसको ए का अवकाश दिख रहा है। अब भाई अवकाश विकास के चक्कर में पड़ोगे, चौकीदारी रहोगे तुम, अवकाश विकास। मेरे मोहल्ले में एक आंटी, उनके बेटे का नाम विकास अवकाश। जब अवकाश रहेगा तो विकास होगा कैसे।
4 दिन में 30 काम हो रहा था, फिर अगली वाली क्या है ना, छुट्टी कंसीडर नहीं होगी। तो 3 दिन में 30 काम हो जाएगा, तो 7 दिन में 60 काम। ठीक है भाई, यार मजा आ रहा है इस सवाल में। 38 एक सवाल और करना। अभी कल और इसको खींचेंगे, टाइम एंड वर्क को। इस बैच में हम सारे तरीके के सवाल कर रहे हैं, आपको घर से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ 32 दिन में कर सकते हैं। वे 24 दिन तक काम करते हैं और इसके बाद सी छोड़ देता है। शेष काम को ए और बी मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो ए के द्वारा किया गया 1 दिन का काम बी के द्वारा किए गए 2 दिन के काम के बराबर है। तो दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी किसी काम को 32 दिन में करते हैं मिलके ना। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 32 दिन में, 32। और 24 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद सी छोड़ देता है। 24 दिन तक काम कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 24 दिन तक करते हैं, उसके बाद सी छोड़ देता है। शेष काम को ए और बी 28 दिन में करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए, बी और सी कितने दिन तक करते हैं मिलके? 24 दिन तक करते हैं। तो कितने दिन का काम बच गया? 8 दिन का काम बच गया। तो आप ऐसा करो, इनके डेज का रेशियो निकाल लो यहाँ पे, और बचा हुआ काम कौन करता है, कौन छोड़ता है? सी, ए प्लस बी। इनका जो 8 दिन का काम बच गया उसको ए प्लस बी 28 दिन में करते हैं। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो 4/2/7। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा जी? 7/2। अब इसने ये भी कहा है कि ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम बी के द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है, यानी कि ए बराबर 2b है। तो इफिशियंसी क्या कह सकते हैं हम इसकी, ए बाई बी की? तो मिला के कितनी है और यहाँ पे कितनी आ रही है? तो इक्वल कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 3 से ही गुणा कर लेते हैं इसको। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ताकि हम बोल सकें कि ए की 4 है बेटा और बी की 2। इसको 4/2 कर देंगे ना। अब पूछा क्या है कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? कौन दोनों? ए और बी। तो आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क देखिए 32 काम है, और ए प्लस बी प्लस की इफिशियंसी कितनी है? सी की 21 मानी है ना हमने। ये देखो 21। तो अब मुझसे पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? 32 गुणा 21/8, एकम 8, 8 दूनी 16। बी अगर पूछेगा कितने दिन में करेंगे, तो क्या बोलूंगा? 32 गुणा 21/2।
तो ये कितना है, 16 दूनी 336। तो बहुत बड़े बड़े उत्तर आ रहे हैं, साल भर ले लेगा ये तो। वो कह रहा था कि अच्छा, ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा कि ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये सवाल समझ आ गया? यार देखो, आप इतने दिन हो गए टाइम एंड वर्क चलते हो, अभी भी आप रिपोर्ट करते हो। सर जोक रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन समझ रहे थे तो जोक पे ध्यान नहीं दे पाए। आपका अपना गजली कौन है भाई? आए हैं क्या वो एहसान भाई? कोई और लिख के दिया नाम। भाई A+B+C पूरे काम को 32 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने 24 दिन काम किया, 24 दिन काम किया, इसके बाद सी ने छोड़ दिया। तो अभी कितने दिन और करते कि काम पूरा हो जाता? 8 दिन। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने 8 दिन नहीं किया, इसकी वजह से A+B को 28 दिन और करना पड़ा। तो ये 8 और 28 उनके डेज का रेशियो है। तो इफिशियंसी का कितना होगा जी? 7 और 2 तो 21/6। तो 4 और 2 लिख दिया हमने। बात वही है। मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि A+B 2 आ रहा था और मेरा यहाँ पे 2 और 1 3 आ रहा था, तो मैंने कहा 3 और 2 को इक्वल बना लेते हैं, तो 6 बना लेते हैं। तो इसको 3 से गुणा कर दी, इसको 2 से। ऐसी छोटी छोटी बातें तो इक्वल वाली तो आपको सीखनी पड़ेंगी कि गुणा क्यों किया नहीं किया। अब आपको मूंगफली मिली है 30 गिन के, भाई को मिली है 35, तो आप 5 और मांगोगे तो आपको 5 और देनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए कि नहीं? तो इसकी कोई वजह नहीं है कि क्यों जी ऐसा किया है, 5 मूंगफली इसको क्यों दे दी और आपका छोटा भाई रोने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। भाई लड़का दोबारा लिख के भेज रहा है, इसकी पता नहीं शायरी क्या लिख रहा है। ये बोल रहा है कि पागल सिरफिरी बागी तक करार दे बैठा, ये जहां युग ए व्हाट्सएप में खत वाली मोहब्बत जो कर लिया। पता नहीं जी, इसका ज्यादा टेक्निकल दिखा रहा है ये मोहब्बत में भी। हमारे सैड सिंगर साहब ऐसी बातों से तो प्रभावित हो जाते होंगे कि नहीं? मतलब टेंशन में आ जाते होंगे। फर्क तो नहीं पड़ता ज्यादा? बहुत तगड़ा गाते हैं ये, पता है, बहुत। नहीं, हमारे पास मतलब खान है सिंगरों की, चाहे दरभंगा वाले भाई साहब हों, चाहे नोटा वाली मैम, महाभारत हो। लेकिन महाभारत का अब टाइम चला गया आई थिंक। अगर वो नहीं आई हैं तो ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर आई हैं तो अभी उनका टाइम है। मुखर्जी नगर में बच्चे आगे बैठे हैं, थोड़ा मुंह ऊपर उठाएं अपना। कौन कौन पढ़ने में खराब है, हाथ खड़ा करे जरा। ये पीली टी शर्ट, ओके। और कौन है जी? आगे और भी बच्चे हैं, ये 4 देवियों के आगे।
सर तो दिख रहा है हल्का हल्का, पीछे खींच लो। क्लास के बाहर कौन बैठा है बच्चा? इनकी गर्दन अंदर करो, कैमरे के अंदर करो। नहीं, टीवी भी खराब कर दिया अब। बेटा यद्रप्पा, तुम एक एक करके सारी चीजें खराब कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। और मैंने अगर एक भी चीज खराब कर दी ना, हिसाब नहीं दे पाओगे। 8 8 49, 80/9 यही आ जाएगा। तो हमने 80 एलसीएम मान लिया और ये 9 आ गया। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाए। आपने करना क्या है बेसिकली कि भाई जैसे आपको पता है कि ए किसी काम को करने में बी से 4 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि ए की इफिशियंसी कम हो सकती है और बी की ज्यादा। कम ले रहा है, कौन कम ले रहा है? अधिक ले रहा है ना ये। तो इसको मैं 4 और 5 मान सकता हूँ, एक ऑप्शन है। और भी बहुत सारी चीजें, 3 और ये मान सकते। 3 नहीं मान रहा क्योंकि 80 से नहीं कट रहा। तो 4 से माना तो ये कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। और ये 16 दिन में। 4 दिन अधिक ले रहा है कि नहीं? इसका मतलब बात सही है, ये 20 में कर रहा है, 16 में। तो ऐसे सवाल ऐसे मान के हो जाएंगे, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। नहीं हो पाएगा, सॉरी, कभी किया नहीं। चलो जी, एग्जैक्ट 5 बजे शुरू की थी क्लास और अभी खत्म कर रहे हैं। आप अपने घर निकल जाएं, इसी में भलाई है। कल हम इसे खत्म करेंगे। इसको रिपीट कर दें। कल इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे, बेसिक टाइम एंड वर्क को। उसके बाद तो फिर मैन वीमेन वो सब चलेगा। देखो इधर 80/9, 80 एलसीएम आ गया, 9 एफिशिएंसी ए और बी की। ए अब ज्यादा दिन ले रहा है काम करने में, तो ज्यादा दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो 4 और 5 माना, नहीं आता तो 2 और 6 मानते, ऐसे करके कर लेते। ठीक है, चलो जी बाय, बंद कर दो जी रिकॉर्डिंग वगैरह।